क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की यह पावन कथा यदि सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन की हर पीड़ा, हर बाधा, हर भय और हर मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब करुणामय माता पार्वती और कल्याणकारी भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन से दुखों का विष हरकर उन्हें शांति, धैर्य और शक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक पीड़ा, रोग, पारिवारिक तनाव, असफलता, भय और आंतरिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें तपे हुए मन को शांति देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की कथा जीवन को स्थिरता, स्नेह और संतुलन प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मन भीतर से टूटने लगता है, कभी जिम्मेदारियों का भार असहनीय लगने लगता है, कभी संबंधों में मधुरता खो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि दुखों का अंत ही नहीं है। लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो करुणा और वैराग्य की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। महादेव यह समझा रहे हैं कि दुख स्थायी नहीं होते और माता पार्वती यह विश्वास जगा रही है कि प्रेम, धैर्य और समर्पण से हर पीड़ा का समाधान संभव है। भगवान महादेव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे पीड़ा हरने वाले वैद्यनाथ हैं। वे वह शक्ति है जो टूटे मन को संभाल लेती है और माता पार्वती वह ऊर्जा है जो उस मन को पुनः प्रेम, आशा और जीवन से भर देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दुख निवारण और आत्मिक शांति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां शिव का वैराग्य है, वहां पार्वती का करुणामय स्नेह है और जहां दोनों साथ हैं, वहां जीवन की कोई भी पीड़ा टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरी पीड़ा कब समाप्त होगी, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मैं भीतर से इतना असहाय क्यों महसूस करता हूं। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह सोमवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शिव पार्वती की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं उपचार करने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को हृदय से महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में शिव का धैर्य और पार्वती का करुणामय प्रेम अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, दुख और भय को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और माता पार्वती व भगवान महादेव का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, सोमवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को पीड़ा मुक्त करने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव पार्वती की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से हर दुख, हर पीड़ा और हर अशांति को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति माता पार्वती और भगवान महादेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और संतुलन आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शिव शक्ति की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सोमवार आपको माता पार्वती और भगवान महादेव की दिव्य कथाएं और जीवन की हर पीड़ा हरने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ शिव शक्ति का स्मरण करते हुए इस पावन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन मनुष्यों के कर्मों से तय होता था और देवताओं की कृपा उसी पर बरसती थी जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती थी। उसी समय एक शांत और पवित्र प्रदेश में
एक छोटा सा नगर बसा था, जहां एक साधारण किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसके घर में न धन था न संपत्ति, परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति ऐसा अटूट प्रेम था कि वह अपने हर दुख को प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेता था। वह ब्राह्मण हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, जब पूरा नगर अभी नींद में डूबा होता, जब आकाश में हल्की नीली रोशनी फैलने लगती और पक्षियों की पहली मधुर ध्वनि सुनाई देती। तब वह अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकलता और नदी की ओर चल पड़ता। नदी का जल अत्यंत शीतल होता, किनारे पर हल्की धुंध तैरती रहती और उस वातावरण में वह ब्राह्मण पूरे मन से स्नान करता और फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करता। उसके बाद वह अपने छोटे से तांबे के लोटे में जल भरता और मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते भर उसके होठों पर एक ही मंत्र होता, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। उस मंत्र की ध्वनि उसके मन को इतना शांत कर देती कि उसे अपने दुखों का स्मरण भी नहीं रहता। उस ब्राह्मण की एक छोटी सी पुत्री थी, जिसका हृदय भी उतना ही पवित्र था जितना उसके पिता का। वह भी हर सोमवार अपने पिता के साथ मंदिर जाती थी। उसके छोटे छोटे हाथों में कभी बेलपत्र होते, कभी जंगली फूल होते, और वह बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाती थी। जब वह भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर अपनी मासूम आवाज में प्रार्थना करती, तो मंदिर का वातावरण भी जैसे पवित्रता से भर जाता। कई बार मंदिर के पुजारी और आने वाले भक्त उस बालिका की भक्ति देखकर भावुक हो जाते, परंतु उस ब्राह्मण का जीवन इतना आसान नहीं था। नगर के कई लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते कि इतनी पूजा करने से क्या लाभ, जब घर में भोजन तक नहीं है। कुछ लोग कहते कि भगवान यदि सच में होते तो इस ब्राह्मण की हालत इतनी दयनीय क्यों होती। परंतु वह ब्राह्मण कभी विचलित नहीं होता था। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता कि महादेव की लीला गहरी है। उनकी कृपा जब बरसती है तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब उस पूरे प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब और कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी बचा नहीं। नगर में दुख और चिंता का वातावरण फैल गया। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, यज्ञ करने लगे, परंतु वर्षा का नाम नहीं था। उसी समय वह ब्राह्मण हर सोमवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। एक सोमवार की सुबह जब वह मंदिर पहुंचा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महादेव, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि इस नगर के लोगों के दुख दूर हो जाए, इनके खेतों में फिर से हरियाली आ जाए, इनके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और भावपूर्ण थी कि स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि इस भक्त की भक्ति की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और उस मंदिर के द्वार पर प्रकट हो गए। उस समय मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और ब्राह्मण अभी भी ध्यान में लीन था। साधु उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखों के बीच भी हर सोमवार इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों करते हो? ब्राह्मण ने आंखें खोली, साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे पास विश्वास है। मैं जानता हूं कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। साधु ने फिर पूछा, यदि ऐसा है तो तुम उनसे अपने दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है। यदि मेरे दुख सहने से किसी और का भला हो सकता है तो वह भी मुझे स्वीकार है। मैं तो बस चाहता हूं कि इस नगर के लोग सुखी हो जाएं। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके चारों ओर दिव्य तेज फैल गया था। ब्राह्मण और उसकी पुत्री उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, हे भक्त,
तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे नगर के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसी क्षण आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेतों में पानी भर गया, तालाब फिर से लबालब हो गए और पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर की ओर दौड़े और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। उस दिन से उस नगर के लोग हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखने लगे।